हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर इज ऑप्टिक्स और हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म समझ रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एंगुलर डिस्पर्शन एंड वेवलेंथ। तो एंगुलर डिस्पर्शन के बारे में आपने प्रीवियस सेशन में एक फॉर्मूला किया था। इसमें क्या था कि एक्सट्रीम कलर्स के बीच का जो डेविएशन का डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे प्रिज्म एंगल के साथ। तो दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था। आज हम लोग एक और डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं एंगुलर डिस्पर्शन की, जो क्या कहती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। जो डेविएशन का एंगल है, डेविएशन हम लोग डेल्टा लेके चल रहे हैं, तो इसके अंदर जो हमारे पास चेंज हो रहा है उसका विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ हम लोग एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि ये एक्चुअली में ये कहना क्या चाहते हैं। आपके पास डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है, जिसको हम लोग एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं। इस डिफरेंस को हम लोग थीटा लिख लेते हैं। थीटा मतलब एंगुलर डिस्पर्शन को हम लोगों ने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। तो हमारे पास क्या चीज है कि जो थीटा है यानी कि जो एंगुलर डिस्पर्शन है, चेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन यानी कि डेल्टा, तो चेंज इन डेविएशन डी डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ दैट इज डी लैम्डा। तो ये एक नई डेफिनेशन आपके पास तैयार हुई है। इसके विद रिस्पेक्ट अब हम लोगों का नेक्स्ट डेरिवेशन है, जिसमें हमें प्रूव क्या करना है, एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ अ प्रिज्म इज, यानी कि जो थीटा है जिसे आप डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिख रहे हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले जो अपने पास डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mu minus 1 into A, where mu is the refractive index of the material of prism and A is the prism angle। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे या ब्रैकेट खोल दोगे तो इट विल बी लाइक दिस। अब विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर A आपका कांस्टेंट है, म्यू का विद रिस्पेक्ट टू म्यू डेरिवेटिव 1 होता है। A अकेला है तो जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव किया जाता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो यानी कि d डेल्टा अपॉन डी म्यू इज इक्वल टू A। A मींस प्रिज्म एंगल। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है कि कोची फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, इसको इरेज कर लेते हैं, और बाय कोचीज रिलेशन, जो म्यू है वो किसकी इक्वल है, कांस्टेंट सपोज कर लो a1 प्लस b1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, जहां पर a1 और b1 कोई कांस्टेंट है। जब हम लोग इसका विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा यानी कि वेवलेंथ डेरिवेटिव करेंगे, a1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव अकेले का 0 होगा। b1 कांस्टेंट है लेकिन क्योंकि लैम्डा नीचे है तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 नहीं लिखेंगे। b1 को अलग करके हम लोग लैम्डा की पावर जो -2 हो जाएगी ऊपर, उसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। लैम्डा की पावर -2 हो जाएगी। तो b1 एज इट इज, और डेरिवेटिव का आपको फॉर्मूला पता है, पावर आगे आ जाती है
और एक पावर माइनस कर देंगे, तो -2 -1 करना है तो -3 बन जाएगा। इट विल बी -2b1। लैम्डा का क्यूब बन जाता है जो नीचे आता है, क्योंकि पावर आपका नेगेटिव था तो इट विल बिकम पॉजिटिव। तो ये लैम्डा b1 अपॉन लैम्डा क्यूब आपका बन गया डी म्यू अपॉन डी लैम्डा का विद रिस्पेक्ट। दिस इज इक्वेशन 2। जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी वो ये वाली थी, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 2 को। वन इक्वेशन थी मेरी डी डेल्टा अपॉन डी म्यू, और सेकंड इक्वेशन का जो लेफ्ट पोर्शन है वो डी म्यू अपॉन डी लैम्डा है। फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास ए आ रहा था जो प्रिज्म एंगल है, और सेकंड इक्वेशन में मेरे पास राइट साइड पे 2b1 माइनस का अपॉन लैम्डा क्यूब आ रहा है। डी म्यू के साथ डी म्यू कैंसिल हो जाएगा, डी डेल्टा अपॉन डी लैम्डा जो है वो मेरे पास बन गया -2ab1 अपॉन लैम्डा क्यूब। अब डी डेल्टा अपॉन डी लैम्डा ये क्या चीज थी, ये हमारे पास था थीटा, और थीटा क्या था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, जो क्या था, एंगुलर डिस्पर्शन था। तो इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट साइड पे एंगुलर डिस्पर्शन आ गया है। -2 एक कांस्टेंट है, ए प्रिज्म एंगल भी कांस्टेंट है, b1 भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, जो एंगुलर डिस्पर्शन है वो वेवलेंथ के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चला गया है, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द कलर। तो इस तरीके से आप लोगों का जो क्वेश्चन है या जो प्रूव करने वाला पार्ट है वो डन हो गया। लेकिन उससे पहले आपको एक नई डेफिनेशन जो आज आई है एंगुलर डिस्पर्शन की, वो याद रखनी है कि एंगल ऑफ डेविएशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, ये भी एंगुलर डिस्पर्शन होता है। वी कैन से कि एक्सट्रीम एंगल्स के डेविएशन का डिफरेंस डी डेल्टा अपॉन डी लैम्डा के इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये चीज आप लोगों की डन हुई। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पर्सिव पावर। ये क्या चीज है, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन। डिस्पर्सिव पावर भी यहां पर रेशो है, रेशो में ऊपर आपको लिखना है एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। नीचे हमें निकालना है मीन डेविएशन। चलिए पहले एंगुलर डेविएशन की ही बात कर लेते हैं। एंगुलर डेविएशन क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अभी हम लोगों ने ये चीज की है, पिछले सेशन में भी की थी। जो आज हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो नहीं लिखना, हमने फर्स्ट वाला ही यहाँ पर लिखना है। एंड यू नो द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, म्यू वी माइनस म्यू आर मल्टीप्लाई बाय एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये फॉर्मूला हम लोगों का ड्राइव हुआ था प्रीवियस सेशन में। तो एंगुलर डिस्पर्शन का हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग एक बार लिख लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू कैसे कैलकुलेट होगा, जो डेविएशन वायलेट कलर का आया है और जो डेविएशन रेड कलर का आया है उसको प्लस करके अपॉन 2 कर देंगे। मतलब आप ये कह सकते हो कि मीन वैल्यू ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय वायलेट एंड रेड कलर। इसी तरीके से म्यू कैसे कैलकुलेट होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर और वायलेट कलर का है उसका मीन या एवरेज वैल्यू जो बनेगी वो म्यू लिखी जाएगी मीन डेविएशन में। और अगर हम लोग वैसे बात करें तो ये येलो कलर के लिए जो वैल्यूज ली जाती हैं, चाहे आप डेल्टा की बात कर लो चाहे म्यू की बात कर लो, जब हम लोग मीन डेविएशन की बात करते हैं।
तो यानी कि जो येलो कलर है वो मीन डेविएशन प्रोड्यूस करता है। इन शॉर्ट हम लोग ये भी कह सकते हैं। अब हमारे पास डिस्पर्सिव पावर निकालनी है जिसका सिंपल ओमेगा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, म्यू वी माइनस म्यू आर मल्टीप्लाई बाय ए। मीन डेविएशन में क्या है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ए के साथ ए कैंसिल हो गया, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है डिस्पर्सिव पावर का। आपकी बुक में म्यू वी माइनस म्यू आर को डी म्यू लिख दिया गया है कि चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अदरवाइज मीनिंग वही रहेगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वायलेट और रेड कलर्स के, उनको हम लोग माइनस करेंगे। तो इस तरीके से ये आप लोगों का डिस्पर्सिव पावर का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव हो गया। तो वी कैन से कि जो एंगुलर डिस्पर्शन है यहाँ पे, एंगुलर डिस्पर्शन, उसका एक फॉर्मूला और आपके पास तैयार हो गया है। और वो फॉर्मूला क्या है, डिस्पर्सिव पावर मल्टीप्लाई बाय मीन डिविएशन। तो इस तरीके से आप देखते हो कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, तो आपको हर चीज क्लियर कट होनी चाहिए। तो जो एंगुलर डिस्पर्शन है वो आपका डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होती है। डिस्पर्सिव पावर को अपन ने ओमेगा लिखा है, और मीन डेविएशन आपका म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, या फिर इसको अपन डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपका बनता है। डिस्पर्सिव पावर देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फॉर्मूला पे अगर चले, तो डिस्पर्सिव पावर जो है वो सिर्फ म्यू पे डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड होता है। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म सिर्फ, यानी कि अपना जो एंगुलर डिस्पर्जन था वो तो देखिए नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म और प्रिज्म एंगल पे डिपेंड करता है, लेकिन जो आप लोगों का डिस्पर्सिव पावर है वो सिर्फ मटेरियल प्रिज्म की नेचर पे ही डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद फटाफट अपन एक बात और डिस्कस करेंगे। जस्ट अगर हम लोगों के पास दो प्रिज्म है अलग अलग मटेरियल्स के, तो अगर हम लोग उनको कंबाइन करें सूटेबल तरीके से, तो हमें दो चीजें मिल सकती हैं। पहली चीज मिल सकती है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, यानी कि बिना रास्ता मुड़े 7 कलर्स मिल जाएंगे प्रिज्म से, दैट इज डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। सेकंड चीज हमें मिलेगी डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, यानी कि व्हाइट लाइट एज इट इज निकल जाएगा, उसका रास्ता मुड़ जाएगा, लेकिन उसमें कोई स्प्लिट ऑफ कलर नहीं मिलेगा। तो ये चीज भी आप लोग मिल सकती है। कंडीशन क्या है, दो प्रिज्म होने चाहिए आप लोगों के पास, और उनका मटेरियल डिफरेंट होना चाहिए, और उनको सूटेबल वे से अगर कनेक्ट करेंगे तो ये दो फिनोमिना हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को एंगुलर डिस्पर्शन का वेवलेंथ के साथ और डिस्पर्सिव पावर का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।